आचार्य जी, अगर मुझसे जाने अनजाने में किसी ऐसे गुरु से दीक्षा मिल गई है जो बाद में चरित्रहीन या पाखंडी निकल गया है, तो क्या मुझे उस गुरु को छोड़ देना चाहिए? क्या गुरु को बदलना या उनकी गलत बात का विरोध करना शास्त्रों के अनुसार पाप माना जाता है? तो क्या मुझे कोई नया गुरु बना लेना चाहिए? इसमें शास्त्र क्या कहता है, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, अगर गुरु पाखंडी या जो भी आप कह रहे हैं कि चरित्रहीन, देखिए छोटी मोटी अगर से गलती है, देखो हमारे जैसे आचार्य जी कहते थे, अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा लोभी है, थोड़ा सा क्रोधी है, थोड़ा सा आलसी है, तो उसको माफ कर सकते हैं। उसको ठीक है, चलो कोई नहीं, थोड़ा लोभ करता है, थोड़ा क्रोध करता है, थोड़ा आलस, चलो कोई नहीं, वैसे ये भी दोष है, पर चलो आचार्य जी हमारे कहते थे चलो कोई नहीं, चलो माफ कर। लेकिन चरित्रहीनता को माफ नहीं करते थे आचार्य जी कभी। एक चोरी, एक जारी, इन दो चीज को मुख्य है, इन दो चीज को, और बिना किसी मतलब के किसी की हिंसा करना। एक तो होता है, एक है ना कि सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, लेकिन अगर दुष्ट न माने तो हिंसा भी बहुत जरूरी है। कि अगर से कारण हो, किसी की उन्होंने किसी को कष्ट दिया है, कारण हो, तो जैसे कोई दुष्ट है तो उसको थोड़ा सा कष्ट पहुंचाया भी गया तो उसमें उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन आप बिना किसी मतलब के किसी असहाय को तड़पा रहे हो, सता रहे हो, तो उसमें आचार्य जी कभी नहीं माफ करते थे। एक पहली बात। दूसरी बात चोरी, और तीसरी बात जारी। जारी का मतलब होता है कि चरित्रहीनता, किसी के साथ गलत संबंध, लड़की के साथ चाहे लड़की, किसी के साथ भी आपने गलत संबंध आपके हैं, उसमें आचार्य जी कभी नहीं माफ करते। ये तीन चीज में आचार्य जी का मुख्य रहता था। तो मैं तो यही चाहूंगा कि देखिए, इसमें तो ये भी बात हमें वेदांत दर्शन में अंतिम अध्याय में ये भी लिखा है कि जो व्यक्ति इस मार्ग पर आता है, जब इन वस्त्रों को धारण करता है, जब वो वैराग्य मार्ग पर चलता है, और जब वो नीचे गिर जाता है तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं होता। सीधे ये लिखा है, कोई प्रायश्चित नहीं है, ये तक बात कही है। तो आपने जो कह रहे तो इसमें ये बात हमें सिखाई जाती है, जो मैं आपको बताऊंगा हमारे गुरुजनों के, कि अगर से गुरु चरित्रहीन आपको नहीं पता, और जो भी अब वो हो गया सारा चीज, जैसे भी वो गुरु ने जो भी किया था, जो भी आपको अगर से आपको पूरा पता चल गया है, देख लिया है, तो आप गुरु बदल सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप गलत गुरु के पास में रहेंगे, सानिध्य में, वो तो नष्ट भ्रष्ट है, वो आपको भी नष्ट कर देगा, आपको भी भ्रष्ट कर देगा। और हमने देखा है, जो व्यक्ति, जो गुरु लालची लोभी रहते थे, आलसी, उनके शिष्य भी इस तरीके से ज्यादा, अधिकतर मैंने देखा है, जो समझदार थे वो तो निकल गए बच करके, लेकिन जो उन्हीं से चिपके रहे और उन्हीं को अपना आदर्श मानते रहे, वो भी बुरी राह पकड़ ली, वो भी उन्हीं की तरह। और ये भी हुआ, वो लोग खूब लोभ कर करके उन चेल शिष्यों से खूब काम लेते थे, इस तरीके से कि ये कर लो, और वो जो ऐसे काम नहीं कराना चाहिए ऐसे भी काम कराते थे, उन्हीं शिष्यों ने उनको लूटा। ये भी हमने देखा। देखो, एक बात हमें सिखाई गई है, कभी भी किसी को चीट करना नहीं सिखाना। चीट करना मतलब किसी को गलत काम करना। जैसे कोई भी जो मालिक अपने नौकर को अगर से गलत काम करना सिखा रहा है, चीट करना सिखा रहा है, एक दिन वही नौकर अपने मालिक को चीट करके भाग जाएगा, है ना। तो कभी भी किसी को गलत करना नहीं सिखाना, कभी भी ये नहीं। और तो आपका ये तो इसमें गुरु बदलने का विधान है, आप वहां से हट करके आप अपना नया गुरु बना सकते हैं।